दोस्तों को जो यानी कि नए हैं उनकी परेशानी का हल कि पहली तो बात है कि आगे मैंने बोला कि जानवर मंडी में आपने परचेज़ करने जाना है तो 4-5 लोग जाएं, और साथ अगर आप पहली दफ़ा तजुर्बा कर रहे हैं फिर आप 4 से 5 जानवर से ज़्यादा ना रखें। अच्छा। अगर आप भी यानी यूट्यूब पे वीडियो देख दे के बंदे को एक दफ़ा जुनून होता है, आप 50 बकरियां ला के खड़ी कर देते हैं, उसके बाद आप उनमें तवज्जो नहीं देते, या एक मुलाजम 2 रखे हुए हैं उनको देखा भी उन्होंने चारा डाल दिया, बस यही काफ़ी नहीं है, आपको इनके अंदर रहना पड़ेगा। फिर इनकी बीमारियों को आप 4-5 जानवर रखेंगे 2-4-5 माह के अंदर आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। जी सर। इसके अलावा आपने जब मंडी से जानवर परचेज़ करने जाना तो एक साथ जानवर परचेज़ नहीं करने। पहली तो बात आप कोशिश करें कि आप जो रेवड़ हैं वहाँ से ख़रीदें। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ये है कि रेवड़ों वालों के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं ना जो बकरी 50 की होती है वो उसका 1000 मांग लेते हैं। भी ये एक यानी एक बंदे मंडी में जानवर ज़्यादा होते हैं जी। तो वो फिर भी रेवड़ की निस्बत मुनासिब मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मंडी आप अगर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के आपने जानवर परचेज़ करने हैं। एक ही दफ़ा नहीं जाना कि आपने 5 या 10 जानवर लेने हैं तो एक ही दिन में मैंने इकट्ठे लेने हैं, जैसे बछड़े खरीदते हैं। हाँ बछड़े एक दिन में नहीं, एक एक करके जानवर खरीदना है। मेरे पास वो बछड़ों के लिए टाइम थोड़ा सा कम था, इस वजह से मुझे परेशानी हुई है कि वो मैं 1-2 मंडियों में यानी टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, तो फिर मुझे मजबूरी थी तो मैंने कहा चलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजबूरी को ना इससे आपको ना मजबूरी की हालत में भी परचेज़ नहीं, इस तरह इकट्ठे जानवर नहीं परचेज़ करने चाहिए। यानी कि आपका मकसद ये इकट्ठे जानवर ना खरीदें। हाँ जी, चुन चुन के अच्छे से अच्छा और अच्छा जानवर अगर मिल जाता है 2000 महंगा भी मिल जाता है ना 4000 वो महंगा नहीं रहता। अल्लाह ताला सांस लंबी करे जानवर की, ये फ़ायदा ही फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के शान। तबीयत सर ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना नाम और लोकेशन ज़रा बता दें। जी मेरा नाम मकसूद अहमद संधू है और मैं इस वक्त हम बैठे हुए हैं ज़िला कसूर, तहसील चूनिया, तलवंडी के साथ गाँव आलूपुरा। आलूपुरा में। अच्छा सर, माशाल्लाह आपका कारोबार देखकर दिल बहुत खुश हुआ, बकरियों का भी साथ। आपका बकरियों की फार्मिंग करने का कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? तकरीबन 2 साल हो गए मुझे बकरियों का यानी कि बकरियां कारोबार करते हुए। बकरियां कारोबार में क्या खोया क्या पाया 2 साल के अरसा में? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अल्लाह के फजल से पाया ही है, नुकसान नहीं हुआ। पहली दफ़ा जो यानी कि ना पहली दफ़ा जानवर ख़रीदे थे जी सर, तब भी अल्लाह के फजल से कुछ ना कुछ हासिल किया था, तजर्बे के साथ साथ मुनाफा भी मिला था पहली दफ़ा ही। जी जी, यानी कि पहली दफ़ा आपने कारोबार किया। जी जी, उसमें ही नफ़ा कमाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद माशाल्लाह जी। अच्छा, काफ़ी दोस्तों की मैं वीडियो भी देखता हूँ और यही सुनता हूँ सर्दियों में, और मैं कुछ वीडियो बनाई भी हैं बकरी फार्मिंग के हवाले से, तो ये कहते हैं कि जब सर्दी आती है जी जी एक गेड़ा ही आता है बकरियों को, वो फ़ौरन गिर जाती है और मर जाती है। सबसे पहली बात है कि आपने जानवर परचेज़ करने हैं तो उसके साथ आपने इनकी 3 वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवानी है। अभी नवंबर और दिसंबर का महीना आ रहा है, प्लोरो नमूनिया की वैक्सीन आपने करवानी है। अच्छा अच्छा। इससे पहले ये अक्टूबर में या पीछे जो सितंबर में जो वैक्सीन मैंने इन्हें करवाई है इससे पहले वो PPR की वैक्सीन थी, PPR की वबा आती है उसकी वैक्सीन करवाई थी। अच्छा, जानवर को आप वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा के रखें। उसके अलावा सर्दियों में इनकी ग़िज़ा जो है लूसन वगैरह का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से जानवरों को कुछ भी नहीं होता है। एक इनके ऊपर छत वगैरह जिस कमरे में आपने या जहाँ पे इनको रखना है, इनको हवा वगैरह की यानी कि ना सर्दी में हवा ना ज़्यादा लगे जी, तो जानवर अल्लाह के फजल से सेहतमंद तंदुरुस्त रहते हैं, कोई मसला नहीं आता इनको। जस्ट ये गलती होती है अमूमन हमारे जो नए भाई हैं जी, वो वैक्सीन नहीं करवाते, जानवर को ला के ना इधर वैक्सीन नहीं करवाते। जानवर ला के वैसे ही उन्हें शुरू कर दिया। मंडियों में हम अमूमन जानवर ख़रीदते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जानवर, एक आधा जानवर भी अफेक्टेड होता है ना तो वो आके उधर जो जितने भी जानवर हैं सभी को वो वबा की सूरत में आगे जानवर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये पहली दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, तब मुझे नहीं पता था, एक बकरी को PPR का मसला था तो वो मैं लेके आ गया, साथ ही बकरियां मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ 4 बकरियां लेके आया। उन चारों में से एक को PPR का मसला था। अच्छा, तो वो आते साथ ही 2, 4, 5 दिन के बाद ना वो मज़ीद यानी कि पहले थोड़ा था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, तो वो एक से दूसरी को दूसरी से उस तरह पूरे गाँव में वो फैल गई। अच्छा, हाँ जी, तो ये इतनी खतरनाक बात तो वो एक हवा चलती है, समझ लें हवा के ज़रिए ये मुंतकिल होती हैं एक दूसरे से। फिर ये है कि वो मैंने बकरियां तब एक बंदा रखा हुआ था वो बाहर चराने जाता था। अच्छा,
तो वो जहाँ पे वो चरती थी उधर दूसरे जानवर भी आते थे, दूसरे लोगों के भी, इस वजह से भी वो ट्रांसफ़र हो गई है एक से दूसरे में। अच्छा अच्छा, फिर आपने वो कैसे कवर किया? तब अभी एक्सपीरियंस नहीं था। इनके लिए PPS होता है, एक इंजेक्शन है PPS। अच्छा। वो फिल फॉर अल्लाह के फजल से 2-3 दिन मुसलसल लग जाए तो अगर PPR का मसला जानवर को स्टार्ट हो जाए तो उस PPR का जानवर सबसे पहले ना इधर जो होता है ना इनका वो मुंह पकना शुरू हो जाता है। अच्छा 2-4-5 दिन बाद आस्ता आस्ता इतना बढ़ जाता है कि ज़ुबान के ज़रिए ये अंदर चला जाता है, पूरी मैदे वाली जो नाली है वहाँ पे, फिर जानवर खाता पीता कुछ नहीं है। अच्छा। साथ में टेम्परेचर हो जाता है तो वो उसकी जानवर की यानी कि हलाकत का सबब बनता है। ठीक है सर। अगर जानवर आपके को PPR का मसला हो जाए तो उसे PPS के इंजेक्शन लगाएं इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से एक दिन लगाएं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन इंशाल्लाह ठीक हो जाए। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी जानूँगा, आपने 4 जानवरों से 4 बकरियों से शुरू किया ये काम, जी जी। कितने तक पहुँचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जानवर सेल करता है, साथ सेल कर दिए थे 20, 25, 30 तक अभी यानी कि लेके गए हैं। इसके अलावा आस्ता आस्ता ना साथ ये बछड़ा फार्मिंग का शुरू कर दिया था, जी जी। तो आगे ज़हन है इंशाल्लाह इसे 100 तक लेके जाएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आगे लेके जा रहा हूँ। यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आप, हाँ जी। ताकि आपको 4 जानवरों पे मैंने एक्सपीरियंस किया है। 4 जानवर रख के उनकी सारी बीमारियों के हवाले से, इन जानवरों की बीमारियों का सारी सूरत हाल का अंदाज़ा, अभी समझ लें कि एक लेबार्ट्री मेरे पास अंदर पड़ी हुई है। इनकी तकरीबन मुझे इनके लिए डॉक्टर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बनाना पड़ता, सारा मैंने यानी कि आस्ता आस्ता ना बकरियों के मतलब जितना इनकी अगर कोई बीमार हो भी जाए तो उसके लिए खुद ही मैं अपना यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगा के अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी बकरियों की नस्ल कौन सी है? ये ब्रीडर मेरा बीतल है। अच्छा, बीतल ब्लैक कलर में जी नज़र आ रहा है पीछे। अच्छा, तो बकरियां जो हैं ये मक्खी चीनी है। बकरियां मक्खी चीनी ये नई ब्रीड तैयार होगी, बीतल मक्खी चीनी, आगे इंशाल्लाह अच्छी नस्ल, क्रॉस नस्ल आएगी, अच्छी नस्ल आएगी। अच्छा, तो ये जो 4 बकरियां से आपने काम स्टार्ट किया था, जी जी। ये चारों बकरियां आपने किधर से खरीदे? इधर अपने आसपास गांव से? आस-पास से खरीदी थी, ये एक व्यापारी से ली थी। तो व्यापारी अमूमन आप जानवर जब खरीदते हैं ना, सबसे पहली बात है कि किसी इत्मीनान वाले से ले। बकरी के अंदर आप मंडी जाएंगे ना बकरी लेने, जी सर, तो वहाँ पे आपके साथ जो नया बंदा उसके साथ तो कह लें कि 90% चांस होते हैं फ्रॉड होने का। 90%? 90% चांस होते हैं, ख़ास कर बकरी में, क्योंकि बंदे को कुछ लोगों के एक तो बकरियों में कुछ बकरियां कांज होती हैं, उन्हें बोलते हैं कांज। जिसे कांच क्या होता है? मुझे कांज वो बच्चे नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा, कुछ उसे मलंगनी बोलते हैं अपनी ज़बान में, ये व्यापारी कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कांज बकरी उसे बोलते हैं, वो बच्चे नहीं दे सकती। जैसे वो कल एक वीडियो में लेकिन उसका मुंह बकरे जैसा होगा। अच्छा, बंदा बड़ी जल्दी से कहेगा यार इसका मुंह बकरे जैसा, वो बड़ी खूबसूरत दिखने में, वो सेहतमंद होगी दूसरी बकरी से, अच्छा, तो वो बच्चों के वाले से आगे बच्चे नहीं देगी। वैसे मोटी होती जाएगी लेकिन बच्चे नहीं देगी। अमूमन ये फ्रॉड हो जाता है। उसके अलावा बाज़ जानवरों को ये प्रॉब्लम होती है, बकरियों को वो उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, वो बच्चे उनके यानी कि ना बच्चे मर जाते हैं, वो सूते साथ ही बच्चे मर जाते हैं उनके। या कुछ बकरियों को ये मसला होता है कि वो बच्चे तो देती हैं, सही देती हैं, लेकिन उनके थनों में दूध नहीं उतरता। तो ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जी जी, एक अनाड़ी बंदा कैसे पहचानेगा? अनाड़ी बंदे को पहली तो किसी भी काम के लिए आपने कोई भी काम शुरू करना, उसका आहिस्ता से तजर्बा लें, आहिस्ता आहिस्ता करके। एक साथ अगर आप जाए कहेंगे ना कि मैं सारा कुछ एक दफ़ा ही सीख जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। आपको इंसान की सारी उम्र ही सीखने में गुजर जाती है। ये तो बात ठीक कर रहे हैं आप। अगर एक दो किसी पे आपको इत्मीनान है, पहली तो बात है मंडी जब भी जाएँ 3-4 लोग लाजमी जाएँ। एक बंदा परचेजिंग के लिए कभी भी ना जाए, 3-4 लोग जाएं। एक बंदा गया तो उसे तो वैसे ही वो ना कह लें कि ऐसे लगता है जैसे चोर बाज़ारी में आपने दाखिल होना है। ये ज़हन बना के जाना है कि मैं अब चोर बाज़ार में दाखिल हो गया हूँ, अब मैंने इधर से बचना है। वहाँ पे आपको ये व्यापारी आपस में मिले होते हैं, सारा ऐसे ही सिस्टम होगा कि आप जैसे ठगों के अंदर आ गए हैं। तो वहाँ पे आपने जानवर भी ख़रीदने हैं तो बड़े मुहतात रह के ख़रीदने हैं। वहाँ पर इतने व्यापारी तेज़ होते हैं। ये तो फिर आपने बछड़ा फार्मिंग भी की है? जी जी। तो वहाँ पर भी आप फिर साथी लेकर गए थे? साथी मैं, अगर आपके साथ 1-2 बंदे एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, तजुर्बाकार हो, 2-3 बंदे वैसे साथ इजाफी लेके जाए। वो एक आप जानवर के पास 5 लोग खड़े होते हैं तो फिर ये व्यापारी के ऊपर भी प्रेशर होता है। वैसे भी 4-5 बंदे इकट्ठे खड़े हो, चाहे उन्हें नहीं पता, लेकिन वो व्यापारी जो है, पहली तो बात है ये बड़े तेज़ होते हैं। ये बंदे की ड्रेसिंग और सारी समझ जाते हैं कि इसको पता है या नहीं पता है।
फिर ये एक दूसरे से आंखों से इशारों पे बात करते हैं, आम बंदे को पता ही नहीं चलता। अच्छा। और अमूमन कुछ लोग बेचारे अपने इलाके से लेके जाते हैं साथ, व्यापारी वगैरह, यानी कि किसी दोस्त समझ के साथ ले गए, कसाब को ले गए कि यार हमें जानवर परचेजिंग करवा दो, तो वो खुद उनके साथ आगे जो व्यापारी है उसके साथ मिल जाते हैं और अच्छी परचेजिंग नहीं करवाते। बाद में वो जो फार्मर उसे नुकसान होता है उससे। तो इन चीज़ों पर फार्मर को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आप 20 बछड़ियों के ज़्यादा आप बकरियां यहाँ रखते हैं, जैसा कि ये आपका बाड़ा है। जी जी, इधर 60-70 बकरियां 60-70 इससे भी ज़्यादा आ जाएंगी, थोड़ा सा 500 को आगे बढ़ा देंगे मज़ीद। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आ सकती हैं जी। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये जो बकरियां आपकी इधर ही आपने बाड़ा बनाया, इधर ही आप रखते हैं, हालांकि ये बाहर है, जी जी, गांव से बाहर खड़ी हैं। जी बिल्कुल। तो आया कि ये इन बकरियों को बाहर चराई के लिए लेकर जाते हैं या नहीं आपके? असल में सबसे पहली बात है कि आपके पास अगर जानवरों की खुराक पूरी है ना, तो कोई चराई की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि चराई के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि जानवर चल फिर के जब सारा दिन चलता फिरता है तो काफ़ी ज़्यादा उसके यानी कि ना वो हाजमा वगैरह हर चीज़ बेहतर रहती है और सेहतमंद रहता है। अच्छा। तो दूसरा नुकसान ये है कि अगर किसी के बाहर जानवर वो आप चरा रहे हैं, अमूमन ये होता है कि फसल को स्प्रे हुई हो, आपको तो नहीं पता, आपके जानवर ने वहाँ से कोई चीज़ खा ली तो वो आते साथ बीमार हो गया। इसके अलावा बाहर और लोग भी चराई के लिए जानवर लेके जाते हैं, उनका कोई जानवर बीमार है जी सर, उधर ही वही चराई, उधर यानी उन्होंने चराई कराई हुई है, उधर वो चरा रहे हैं अपने जानवरों को, आप भी उधर ले गए, उनके जानवर से वो जो बीमारी आपके जानवरों में मुंतकिल हो जाएगी, फिर आपके जानवर भी बीमार हो जाएंगे। बीमारी की रेशो यानी बढ़ जाती है आपकी। बाहर चराई से ना अमूमन बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए सारा साल। जी सर, कौन कौन से? 5 से 6 माह का टाइम होता है जंतर का। जंतर के साथ ही आपका जैसे जंतर ख़त्म होना शुरू हो, आप साथ लूसन आपने बीज देना। अच्छा। 8-9 माह अमूमन जो इंडिया का लूसन जिसे बोलते हैं वो चल जाता है। अगर आप बाहर का बीज ले ले वो 3 साल तक लो अपने देता रहता है। तो पाकिस्तान का भी 1 साल है? हाँ, ये आपके संभालने पे है। अगर 7-8 माह तक चलता है, जून तक चलता है ये लूसन हमारा। अच्छा, माशाल्लाह। और ये लूसन आपने पकने नहीं देना। जब आपने काटना यानी फूल निकलना शुरू हो जाए उससे पहले पहले काट देना। जब बीज बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर ये लो नहीं देगा ज़्यादा। अच्छा, ये भी आपका सवाल ठीक हो गया, आपने जवाब अच्छा दिया भाई। तो दूसरा सवाल मैं ये करूँगा, ये जो अक्सर लोग घरों में रखते हैं जी जी, बकरियाँ, जी जी, आया कि वो फ़ायदेमंद है या नहीं? फ़ायदेमंद है। इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरकत ही बरकत है, ये गुर्बत को दूर करती है। वैसे भी ये जनती जानवर है। ये तो बात ठीक है, ये तो आप बात ठीक कर रहे हैं। मुझे इनसे यह कह लें कि शौक़ की वजह से मैंने ये काम शुरू किया था, साथ साथ ये बिज़नेस बन गया। अच्छा, आपका शौक़ बछड़ा फार्मिंग भी अभी स्टार्ट की है? हाँ, साथ साथ बकरियों का बहुत आपको शौक़ ज़्यादा है? बकरियों का पहले से शौक़ था। बकरियां शुरू से मैंने सही कह लें कि मुझे बकरियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बकरियों के साथ अभी 2 साल हो गए थे तो साथ मैंने बछड़ा फार्मिंग भी 1-2 दोस्त पहले से कर रहे थे और इसके अलावा भी यानी कि ना थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मैंने कहा चलें साथ ये भी शुरू, साथ ये भी कर लें। अच्छा, आपकी बकरियां जो आपके पास खड़ी हैं माशाल्लाह, बकरियां एक से बढ़कर एक है। जी तो कितने बच्चे देती हैं और कितना ज़्यादा दूध देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इधर 4 एक बकरी वो सामने खड़ी हुई है, इसकी 4 केजी दूध देती रही है ये। वो जो सामने खड़ी है? हाँ जी, इसकी मेरे पास वो वीडियो भी थी, 4 केजी वाली मैंने बनाई थी। अभी ये सोने वाली है तो 3 बच्चे माशाल्लाह से, ये 3 बच्चे यानी कि ना इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से देगी। 3 बच्चे देती है हर साल? बाद दफ़ा 2 भी हो जाते हैं, ये वो कह लें कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत 3 भी दे देती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कितने माह के बाद होती है ये बकरी? बकरी का 5 महीने का दुरानिया होता है। 5 महीने का दुरानिया होता है। भेड़ 6 माह बाद सूती है और बकरी 5 माह बाद सूती है। ये भी ठीक है। तो आपने 4 बकरियों से स्टार्ट किया, आया कि जो आप बता रहे थे 20 बकरियां तक मैं गया हूँ, इन बकरियों के ज़रिए या बाज़ार से ख़रीदी थी? बकरियां, मेरे वाली बकरियां भी आगे बढ़ी थी, वो मैंने सेल कर दी थी। साथ साथ सेल करते रहे? हाँ, पहला वो एक्सपीरियंस वाले जानवर थे। अभी ये मैंने आगे इंशाल्लाह इनमें से जानवर सेल नहीं करना, इनको आगे बढ़ाना है। अच्छा, आगे आपने बढ़ाना है? हाँ जी, ये मैंने आगे नस्ल के लिए रखे हुए हैं जानवर। आस्ता आस्ता ये कह लें कि फुल प्योर जानवर है ना, उसको मतलब बकरी आपने लेनी है, फुल प्योर की जानब ना जाएं आप। पहली दफ़ा ऐसे करें कि दोगली जिसे कहते हैं, दोगला जानवर, अच्छा दोगला जानवर लें, अच्छी दोगली बकरी लें जो देसी दोगली जिसे बोलते हैं।
और उसके ऊपर ब्रीडर अच्छा डाल दें, फिर आपकी अपनी ब्रीड तैयार होगी, अच्छी ब्रीड तैयार होगी और आपको कम पैसों में यानी कि ना आपका अच्छा सिस्टम चल जाएगा। अगर आप शुरू से ही अच्छी बकरी लेंगे तो आजकल फेसबुक और यूट्यूब की वजह से बकरियों का रेट वो कहते हैं ना आसमानों को छू रहा है। तो आप उनको जाएंगे व्यापारियों के पास, वो आपको 1 लाख की बकरी बोलेंगे, कोई 1.5 लाख की बोलेंगे, कोई 2 लाख की। नया बंदा जिसने 1 लाख से काम शुरू करना है तो वो तो फिर 1 बकरी रख सकता है। सही बात है। 20-25 हज़ार में ये 2-3 साल में ना, जब से यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो बननी शुरू हुई है, फेसबुक पे यानी कि सेल परचेज शुरू हुई है फेसबुक और यूट्यूब पे। बड़े जानवरों में ये मसला नहीं है, बड़े जानवर का सीधा सीधा हिसाब है कि आपने गोश्त के वजन के हिसाब से परचेज कर लेना है। ये बकरियों में वो व्यापारी जो नए बंदे, नया शौक है, शहरों के लोग हैं, तो वो उनको बोलेंगे ये फलां नस्ल है, ये है, ये वो है, तो वो नया बंदा उनके बहकावे में आ जाता है। वो 20 हज़ार की चीज़ 1 लाख में सेल करते हैं। अब मंडी में जाके जो बंदा समझ बूझ रखता है जानवरों के हवाले से, उसे भी जानवर परचेज करने में दिक्कत पेश आती है। अच्छा। यानी आपको 5-6 हज़ार जानवर महंगा लेना पड़ेगा। मैंने अभी 2 दिन मंडी में ना ये बकरियां परचेज करनी थी, तो मैं 2-3 दिन मुझे लगे उधर परचेजिंग के लिए। किधर, कौन सी मंडी में आप जाते थे? मैं इधर फोर्ट अब्बास के इधर एक दोस्त, फोर्टाबाद, हाँ, उधर गए थे। तो इसके अलावा बावल नगर मदरसा मंडी, यहाँ से परचेजिंग की थी। अच्छा। लेकिन ना 1 साल पहले और रेट थे, उससे 1 साल पहले और रेट थे, अब डबल रेट हो गए। उसकी असल वजह है यूट्यूब पे सेल परचेज, व्हाट्सएप पर भी बहुत ज़्यादा सेल। हाँ जी, वो चीज़ है। यानी कि कुछ लोग जैसे हमारे भाई शहरी भाई हैं, लाहौर वाले या दाएं बाएं से, वो बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, उन्हें जानवरों की ना अंदाज़ा नहीं रेट का, तो वो जो बोलते हैं वो बेचारे, यानी एक चीज़ 20 वाली है वो लाख मांगते हैं, तो वो 60-70 में कहते हैं कि अब ठीक, इतने में वो समझते हैं बारे में मिल गई। अच्छा, ये भी एक मसला है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग, कुछ लोग कहते हैं जो राजनपुरी और उधर डेरा गाजी खां की बकरियाँ जो होती हैं, राजनपुरी तो कहते हैं मक्खी चीनी और राजनपुरी कहते हैं बकरियाँ ठीक होती हैं, बाकी जो बकरियाँ होती हैं उधर से नहीं खरीदनी चाहिए, इसकी असल वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात है कि राजनपुरी बकरी, तो जिसने ना ज़हन में आप पहले से लिख लें कि आपने अगर हमारे इलाके में जैसे कसूर, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, ये वो सारे जो नज़दीक साथ पड़ते हैं ज़िले, इनमें आप राजनपुरी बकरी में कभी भी ये कह लेंगे उसकी फसल ला के उसकी नस्ल ला के आप कमाई कर लें, ये नहीं हो सकता। वो हमारे इलाके में उसकी नशोनुमा ही नहीं है। वो आते साथ इधर बीमारी हो जाएगी, उन्हें यानी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। पानी ला का एक मसला होता है, उधर के पानी और हमारे पानी में काफ़ी फ़र्क है। डेरा गाजी खां की जो राजनपुर की बकरियां हैं, वो उनके साथ वाले ज़िले में सही तरह नशोनुमा नहीं पाती, इधर तो दूर की बात है। अच्छा। वो देखने में वाकई खूबसूरत है, हर बंदे का दिल करता है। सबसे पहले मेरा भी ज़हन यही था कि राजनपुरी लेके हूँ, लेकिन ये सारा आस पास देखी सूरत हाल काफ़ी, तो वो इधर हमारे पास नहीं ठीक रहती, ना ही वो नशोनुमा सही से पाती हैं, और बीमारियों के रेशो में 100% इनसे ज़्यादा है। तो आप मुकामी बकरी खरीदें। अच्छा, मुकामी खरीदनी चाहिए, जहाँ यानी जिस जगह पे आप रहने वाले हैं वहाँ के इर्द गिर्द से, अपने ज़िले से दाएं बाएं से आप ख़रीद लें। जैसे हमारा ज़िला कसूर है, तो हमें इधर हमारे उकाड़े के जैसे जानवर हैं, ये बीतल नस्ल होगी, ये सूट करती है। मक्खी चीनी भी हमारे पास, उकाड़ा भी आपको तकरीबन 60-70 किलोमीटर बनता है। वो ये जानवर तकरीबन 30-40 किलोमीटर है। हाँ, ये जानवर इधर सराउंडिंग से आपके इर्द गिर्द से जो आपको मिलेंगे ना, वो आपके पास ग्रोथ अच्छी करेंगे। उसके ऊपर आपने आगे ब्रीड लेनी है तो ब्रीडर वहाँ का लें। अच्छा, ब्रीडर से क्रॉस करा लें, आगे वो जो नस्ल आएगी वो आपके पास सही सर्वाइव कर जाएगी। अच्छा, नए फार्मर को जो बकरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है, वो कम से कम कितनी बकरियों से शुरू करे? या जैसा कि आपने पहले बताया कि मैंने 4 बकरियों से स्टार्ट किया। मैं यही कहूँगा कि एक भाई ने भी शुरू करना है ना, जिसने पहली दफ़ा शुरू करना है, मुझे तो इनका पहले से भी थोड़ा बहुत पता था, फिर भी मैंने 4 से शुरू किया। यानी कि कुछ ना कुछ 100 में से 5%, 10% पहले पता था, बीमारियों को इतना ज़्यादा नहीं पता था। वो 4 बकरियां मैंने 5-6 माह रखी, वो मेरी लेबॉर्ट्री थी। अच्छा। वो उन पे मेरी रिसर्च ही रही है। उन 4-5 बकरियों के बाद अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं अगर 100 भी रख लेता हूँ ना फिलहाल, जी सर, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। यानी कि आप केयर कर सकते हैं। हाँ। आपने इन बकरियों के लिए मुलाजिम कितने रखे थे? एक बंदा रखा, एक ही रखा हुआ था। हाँ। अब मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं, गर्मियों में कौन सी बीमारी आती है, उसका हल क्या है? तोड़ यानी कि सर्दियों में कौन सी बीमारी आती है, उसका हल क्या है?
इंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी गर्मी में होती है, अंतड़ियों का जहर जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से जानवर, उसकी आप 2 दफ़ा वैक्सीनेशन करवाएं। मार्च के महीने में उसकी वैक्सीनेशन करवा दें, अप्रैल के महीने में उसकी होती है, उसके बाद आप जून के महीने में भी 3 माह बाद फिर वैक्सीनेशन करवा दें इंटेरोटॉक्सीमिया की। आपके अल्लाह के फजल से जानवरों को मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत सरसों के तेल का इस्तेमाल रखेंगे, फिर भी इनका अंतड़ियों के जहर का कोई मसला नहीं है माशाअल्लाह। इसके अलावा आगे सर्दियों में इन्हें प्लोरोनिमोनिया का मसला होता है। ये नवंबर दिसंबर में प्लोरोनिमोनिया होता है, उसकी वजह से बकरियों की हलाकत होती है। तो उसकी वैक्सीनेशन अभी नवंबर के स्टार्ट से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। अभी से बल्कि अक्टूबर के एंड से आप करवा लें या नवंबर के बिल्कुल पहले वीक में आप प्लोरोनिमोनिया की वैक्सीनेशन करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके जानवरों को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भी नहीं बात कि बकरी सर्दी बहुत ज़्यादा मनाती है। आप इन्हें सर्दी के वाले से जहाँ पे रखना है इनकी जगह सिक्योर रखनी है। इसके अलावा सर्दी में इन्हें अलसी का इस्तेमाल करवाएं। अलसी इंतहाई गर्म होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी मकदार में इस्तेमाल करवाएं। जो हामला बकरियाँ हैं उन्हें थोड़ी सी उससे भी कम मकदार में, यानी 3-4 ग्राम की मकदार एवरेज रख लें। अलसी कहाँ से मिलती है? पंसारी की दुकान से मिल जाती है। पंसारी दुकान से मिल जाती है। अच्छा, बकरी फार्मिंग के लिए कितनी जगह दरकार होनी चाहिए? कम से कम 100 बकरी के लिए या 50 बकरी के लिए? 100 बकरी के लिए आप तकरीबन 12 स्क्वायर फीट का अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, 12 स्क्वायर फुट का अंदाज़ा लगाने के बाद वही फिर उसी जगह बना ले। हाँ जी, 100 बकरियाँ तकरीबन 100 बकरी जो है 15 मरले, आम अल्फाज में कह लें 15 मरले पे यानी कि आ जाएगी। एक कनाल ज़्यादा से ज़्यादा एक कनाल कर लें, एक कनाल ज़्यादा खुली डुली रहेंगी उसमें आपका उनकी सर्दियों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, गर्मियों के लिए भी जगह बच जाएगी। बकरियों के लिए नीचे अगर गीली जगह हो जाती है तो उसके लिए तो बकरियों या फिर सफाई के लिए गीली जगह होने से और सफाई ना होने से क्या मसला बनता है? उसकी वजह से सर्दियों में ख़ास तौर पे मसला बनता है कि इनके खुर की मदद से सर्दी का जो नीचे से जगह गीली होगी ना, या आप इनकी जो इनका मेंगने वगैरह हैं वो साफ़ नहीं करते तो वो पेशाब वगैरह भी वहाँ पे करती हैं, तो वो नीचे से इनके खुरों के ज़रिए ना ऊपर को सर्दी इनको चढ़ेगी, यानी कि तो वो प्लोरोनिमोनिया का सबब बनेंगी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, उनका इनको सामना करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने बाड़े की सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। दिन में 1 दफ़ा कम से कम ज़रूर साफ़ करवाएं। और सर्दी में इनके नीचे, सर्दियों में नीचे इनके खुश्क जगह रखें। उसका जैसे भी आपके पास, हमारे गाँव में तो इधर ये जो खुश्क बनाया होता है उन्होंने गोबर से बना लेते हैं। बिल्कुल, गर्मियों में खुश कर लेते हैं, सर्दियों में करके रख लेते हैं। वो सर्दियों में जानवरों के नीचे फेंकते रहते हैं डेली का, यानी कि वो उसे जगह खुश्क रखते हैं। खुश्क रखते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी। मैं आपको इसके मुतल्लिक मज़ीद ये है कि जो जानवरों की परचेजिंग के वाले से थोड़ा सा शेयर कर दें दोस्तों को जो यानी कि नए हैं उनकी परेशानी का हल। कि पहली तो बात है कि आगे मैंने बोला कि जानवर मंडी में आपने परचेज़ करने जाना है तो 4-5 लोग जाएं, और साथ अगर आप पहली दफ़ा तजुर्बा कर रहे हैं फिर आप 4 से 5 जानवर से ज़्यादा ना रखें। अच्छा। अगर आप भी यानी यूट्यूब पे वीडियो देख के बंदे को एक दफ़ा जुनून होता है, आप 50 बकरियां ला के खड़ी कर देते हैं, उसके बाद आप उनमें तवज्जो नहीं देते, या एक मुलाजम 2 रखे हुए हैं उनको देखा भी उन्होंने चारा डाल दिया, बस यही काफ़ी नहीं है। आपको इनके अंदर रहना पड़ेगा। फिर इनकी बीमारियों को आप 4-5 जानवर रखेंगे 2-4-5 माह के अंदर आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। जी सर। इसके अलावा आपने जब मंडी से जानवर परचेज़ करने जाना तो एक साथ जानवर परचेज़ नहीं करने। पहली तो बात आप कोशिश करें कि आप जो रेवड़ हैं वहाँ से ख़रीदें। अच्छा। लेकिन अब ये अगर रेवड़ों वालों के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं ना, जो बकरी 50 की होती है वो उसका 1000 मांग लेते हैं। अभी ये एक यानी एक बंदे मंडी में जानवर ज़्यादा होते हैं जी, तो वो फिर भी रेवड़ की निस्बत मुनासिब मिल जाते हैं। तो मंडी आप अगर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चुन के आपने जानवर परचेज करने हैं। एक ही दफ़ा नहीं जाना कि आपने 5 या 10 जानवर लेने हैं तो एक ही दिन में मैंने इकट्ठे लेने हैं, जैसे बछड़े खरीदते हैं। हाँ, बछड़े एक दिन में नहीं, एक करके जानवर खरीदना है। मेरे पास वो बछड़ों के लिए टाइम थोड़ा सा कम था, इस वजह से मुझे परेशानी हुई है कि वो मैं 1-2 मंडियों में यानी टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, तो फिर मुझे मजबूरी थी तो मैंने कहा चलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजबूरी को ना, इससे आपको ना मजबूरी की हालत में भी परचेज़ नहीं, इस तरह इकट्ठे जानवर नहीं परचेज़ करने चाहिए। यानी कि आपका मकसद ये इकट्ठे जानवर ना खरीदें। हाँ जी, चुन के अच्छे से अच्छा, और अच्छा जानवर अगर मिल जाता है 2000, महंगा भी मिल जाता है ना 4000, वो महंगा नहीं रहता। अल्लाह ताला सांस लंबी करे जानवर की, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती टाइम दिया और काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें,
शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई AJ हैदर खान को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।